हमको क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द क्यूबिक विच हैज द सेम एसिम्प्टोट्स एज द कर्व एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, कहने का मतलब इस कर्व को सॉल्व करके जो एसिम्प्टोट हमको मिलेगा वो एसिम्प्टोट्स इस वाले कर्व का जिसको हमको निकालना है उसका भी एसिम्प्टोट होने वाला है, और एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट ये और ये जो पहला एसिम्प्टोट है जिसको हमको फाइंड करना है वो क्या है, तीन पॉइंट से पास भी होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं जो गिवन कर्व है उसके एसिम्प्टोट के बारे में। तो हमको दिया क्या है, एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस 11 एक्स वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक, तो देखो यहाँ पे हाइट डिग्री कितना है, थ्री है, यहाँ पे थ्री, टू प्लस वन थ्री, वन प्लस टू थ्री, और यहाँ पे थ्री। कहने का मतलब हाइट डिग्री थ्री है तो हमको तीन एसिम्प्टोट मिलेंगे। ठीक है, तो देखो हमने कुछ टाइम पहले इंस्पेक्शन मेथड पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या देखा था कि कोई कभी कर्व का इक्वेशन अगर इस तरह से दिया है कि हाइट डिग्री टर्म के बाद आपके पास उससे एक कम वाला टर्म रहे ही ना, कहने का मतलब एन के बाद एन माइनस वन वाला टर्म रहे ही ना, डायरेक्टली क्या मिल जाए आपको, एन माइनस टू वाले टर्म मिल जाए और सभी क्या जीरो के बराबर हो, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा सिचुएशन में एसिम्प्टोट निकालने के लिए एफ एन के लीनियर फैक्टर्स करोगे और उन्हीं को जीरो के बराबर रखोगे। ये इंस्पेक्शन मेथड होता है, हमने कुछ टाइम पहले ही देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो 3 डिग्री वाले टर्म्स हैं और 1 डिग्री वाले टर्म्स है, 2 डिग्री वाले टर्म है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिग्री वाले टर्म नहीं है तो आराम से इंस्पेक्शन मेथड लगा सकते हैं। ठीक है, बस करना क्या है, ये जो आपका F3 है मतलब हाई डिग्री टर्म है, इसके फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, तो देखो ये जो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस थ्री वाई। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना, आपको इतना ही मिलने वाला है। ठीक है, फिर क्या है, प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो देखो हमने क्या कर लिया, जो आपका हाई डिग्री टर्म था F3 वाला उसको लीनियर फैक्टर्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब इन्हीं को जीरो के बराबर रख दो तो आपको यही क्या एसिम्प्टोट मिल जाएगा। कहने का मतलब एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। ये क्या है, तीन हमारे पास एसिम्प्टोट आ गए इस कर्व के। ठीक है, इंस्पेक्शन मेथड में ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ता, बस आपको फैक्टर्स बनाना पड़ता है, उसके बाद उसको जीरो के बराबर रख दो। तो हम क्या करते हैं, पहले हम कंबाइन इक्वेशन निकाल लेते हैं एसिम्प्टोट का। तो विकलाइन लिख लेना, द कंबाइन इक्वेशन लिख लेते हैं, द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट विल बी, क्या होने वाला है, एक्स माइनस वाई और क्या, एक्स माइनस टू वाई और क्या, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये मिल गया एसिम्प्टोट का कंबाइंड इक्वेशन। तो देखो बोला क्या है वो, कि इस कर्व का एसिम्प्टोट वो होगा जो इस कर्व का एसिम्प्टोट होगा। कहने का मतलब जो कर्व का इक्वेशन हम फाइंड करने वाले हैं उसका एसिम्प्टोट और इसका एसिम्प्टोट सेम होने वाला है। तो ये जो हमारे पास एसिम्प्टोट का इक्वेशन आया ये पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, जनरल सा इक्वेशन लिख लेते हैं पहले इक्वेशन के लिए। ठीक है, पहले जो हमको फाइंड करना है क्यूब का इक्वेशन उसके लिए, तो हम क्या लिख लेते हैं, जनरल सा इक्वेशन एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस टू वाई, एक्स माइनस थ्री वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, बस यही ए बी और सी का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका इक्वेशन मिल जाएगा जिसका हमको निकालना है। ठीक है, ऐसा कैसे लिखा, क्योंकि हमको मालूम है कि इस कर्व का एसिम्प्टोट और जिस कर्व का एसिम्प्टोट हमको जिस कर्व का इक्वेशन हमको फाइंड करना है दोनों का एसिम्प्टोट सेम है। तो जो एसिम्प्टोट का इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है वही एसिम्प्टोट का इक्वेशन पहले वाले जिसको हमको फाइंड करना है उसको भी सेटिस्फाई करेगा। और क्या, क्योंकि हमको मालूम है कि जो अननोन वाला इक्वेशन है वो इन तीनों पॉइंट से पास होता है, तो इन तीनों पॉइंट को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को ऐड कर देते हैं उसके अंदर। तो हम क्या करते हैं, पहले जीरो जीरो रखते हैं एक्स वाई के जगह, तो देखो हमको क्या मिलेगा, जीरो जीरो, ये सभी खत्म, मतलब यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, मतलब सी का वैल्यू जीरो मिलेगा। जब आप क्या करोगे, जीरो कॉमा जीरो पुट करोगे, अब क्या करो, वन कॉमा जीरो पुट करो, तो वन कॉमा जीरो पुट करोगे तो देखो वन, यहाँ पे जीरो मतलब वन बचेगा, वन यहाँ पे जीरो मतलब यहाँ पे भी वन बचेगा, वन यहाँ पे भी मतलब वन बचेगा, तो वन प्लस, और एक्स की जगह क्या रखोगे, वन रखोगे, तो वन प्लस ए मिलेगा। और यहाँ पे वाई की जगह क्या रखोगे, जीरो रखोगे, सी की जगह जीरो भी हमने निकाल लिया है, तो क्या मिला हमको, ए का वैल्यू -1 के बराबर, तो ए मिला -1 के बराबर। ठीक है, और फिर क्या करते हैं,
0,1 रखते हैं, तो 0,1 रखोगे तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे कितना है 1 है, मतलब क्या -1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -2 और यहाँ पे क्या बचेगा -3। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे क्या आ गया 3 2 6 -6 हो गया, तो -6 इधर मिला और प्लस ए की जगह कितना मिला, ए की जगह हमको मिल चुका -1, तो -1 और एक्स की जगह क्या रखना है 0 रखना है, क्योंकि 0,1 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसको हटा दो। अब क्या करना है बी वाई, तो बी की जगह क्या रखना है हमको, बी का वैल्यू निकालना ही है, तो प्लस बी, वाई की जगह रखना है 1 प्लस सी की जगह क्या है 0 है, तो उसको छोड़ दो इक्वल टू 0, मतलब बी कितना मिल गया 6 के बराबर। बस क्या कर लो ए बी सी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लो, वही मिल गया आपको फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ए बी और बी का वैल्यू 6 के बराबर, तो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास अननोन कर्व था उसका इक्वेशन क्या होने वाला है, x³ -6x² y प्लस 11xy² -6y³ प्लस ए का वैल्यू -1, तो -x प्लस बी मतलब 6y प्लस सी का वैल्यू 0 है, तो इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, ये मिल गया हमको इक्वेशन।